मार दिया, कत्ल कर दिया सबको। पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है। तो पुलिस ने हमें गुमराह किया है, हमें गुमराह किया है। ऐसे मैं कैसे जीऊंगी अपने बेटे के बजाय? मेरा बेटा नौजवान था, नौजवान मैं उसको देख के बड़ी खुश होती थी। वो मेरी आंखों की ठंडक था, अपने बाप का जमाना था। और गरीबों को जब तो मिलता ही नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान सरदार मुमताज़। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं थाना कलर सईदा की हदूद में, जहाँ पे एक गरीब सिक्योरिटी गार्ड के बेटे को, जो 21 साल नौजवान था, उसको किस बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। हम इस वक्त हमारे साथ मुतासरीन मौजूद हैं, मकतूल के वालिद भी मौजूद हैं, उनकी वालदा भी मौजूद हैं, दीगर अहल खाना भी मौजूद हैं। उनसे भी हम पूछेंगे कि यह वाक़या कैसे हुआ, पुलिस की जानब से क्या किरदार अदा किया जा रहा है और उनकी जानब से क्या क्या मुतालबात हैं कि मज़कूरा जो कातिल हैं उनके खिलाफ किस किस्म की कार्रवाई होनी चाहिए। उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनके क्या मुतालबात हैं। जी, हमारे साथ मौजूद है इस वक्त अब्दुल लतीफ़ साहब, जो मकतूल अब्दुल रहीम के वालिद हैं। उनसे हम पूछते हैं कि क्या वाक़या हुआ और पुलिस का क्या किरदार रहा। जो नौजवान यहाँ पे अभी तक गिरफ्तार किए गए हैं, कातिल जो हैं, उनके साथ पुलिस का क्या रवैया और जो लोग छोड़े गए हैं उस हवाले से वो क्या कहते हैं। इसका अरसलान नाम है, उर्फ कल्ला कल्ला कहते हैं इसको। तो इन्हें पट्टियाँ वगैरह बांधी हुई थी, लेकिन ये है कि कोई इसको इतना बड़ा ज़ख्म नहीं हुआ था और ना ही कोई ऐसी बात थी। सिर्फ इसने एक चालाकी से ये काम किया और हमें नहीं पता कि वो जो है ना कहाँ। हमें तकरीबन एतवार वाले दिन गया है वो लेकर, मंगल वाले दिन जो है ना हमें उसकी लाश बरामद हुई है खेतों से। तो इसमें ये बताएं कि कौन कौन से लोग मुलव्वस हैं और एक नौजवान को छोड़ा भी गया, वो कौन है? सर, ये इन्होंने 2 बंदे जो है ना गिरफ्तार करके यहाँ से लेकर गए थे। तो उसका नाम था, अपना क्या नाम था उसका, वसीम नाम था। उसके वालिद को लेकर गए हैं, वो बंदा जो है ना फैसलाबाद में था। तो उसके अकरम नाम है उनका, उनको लेकर गए हैं। तो सुबह शाम को लेकर गए हैं, तो मेरा ख्याल है शाम को फिर उन्होंने वापस जो है ना उसको भेज दिया। ठीक है, अभी कौन कौन गिरफ्तार है? अभी सर एक वही है अपना कल्ला जो कहते हैं उसको, अरसलान, सिर्फ वही अभी जो है ना थाने में है। अभी पुलिस ने कोई किसी किस्म की हमें इतला नहीं दी, ना उन्होंने हमें बताया है कि हमने मुलज़मान जो हैं हम उनके पास गए हैं, उनसे उनको लेके आए। हमें कोई भी किसी किस्म की भी कोई रिपोर्ट नहीं है कि वो जो है ना कहाँ पे है। अच्छा, क्या कहते हैं इंसाफ के वाले से, क्या कहते हैं आप? सर, मैं मरियम नवाज साहब से और जनाब शहबाज शरीफ से अपील करता हूँ। बहुत मैं गरीब आदमी हूँ, मैं यहाँ पे मुलाजिम हूँ और नौकरी करता हूँ सर, और मैं प्योर बच्चियों की हिफाजत करता रहा हूँ 30 साल। तो मेरी जो है ना अपील है कि ये इनको मुलज़िमों को ये जल्द से जल्द पकड़ा जाए और इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। नाज़रीन, ये एक सिक्योरिटी गार्ड है यहाँ पे, जो स्कूल और कॉलेज है यहाँ पे रवात के इलाके में, जो जहाँ पे ये सिक्योरिटी गार्ड है गुज़श्ता काफ़ी अरसे से, और अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। और एक बच्चा जो है, जो नौजवान था जिसको कत्ल कर दिया गया, 21 साल की उम्र थी, फर्स्ट ईयर का ये स्टूडेंट था ये, और उसको वही इनका सहारा भी था। और छोटे बच्चे हैं बाकी, एक 10 साल का बच्चा और छोटी बच्ची है 6-7 साल की बच्ची है। इनके जो मकतूल की जो वालदा है उनसे भी हम बात करेंगे, उनका क्या कहना है और इंसाफ के हवाले से वो क्या कहते हैं, उनसे बात करेंगे और उससे पूछेंगे। मेरा बेटा 21 साल का था, मेरे बेटे को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। वही हमारा सहारा था, सबसे बड़ा मेरा बेटा है और मेरे बेटे को उन्होंने कत्ल करके फेंक दिया है। पुलिस को पता भी है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और जो उसका दोस्त नहीं था, वो जानने वाला था, पता नहीं घर से लेके गया या कैसे। हमने जब आखिरी कॉल की तो वो कह रहा है कि मैं आ रहा हूँ। तो बस उसके बाद हम ढूंढते रहे हैं और उसने हमें गुमराह करने के लिए हमें कहा है कि मुझ पे अब्दुल रहीम ने छुरियाँ चलाई हैं। हम भी डर गए, हमने कहा शायद हो सकता है, लेकिन मेरा बेटा स्टूडेंट था, वो ऐसा नहीं था। फिर भी हमने पुलिस में इतला की है, उन्होंने बाइक ले लिया है कि मिल गई है। पुलिस ने भी हमारे साथ कोई ताउन नहीं किया है। देखिए, मेरा बेटा तो जान से चला गया, उनका तो काम था ना कि ढूंढे अगर मेरा बेटा मुजरिम है या जो भी है, तो कोई भी नहीं, उन्होंने भी कोई। अब कितने दिनों से वो कल्ला अरसलान गिरफ्तार है, क्या इंसाफ कर रहे हैं। मेरी मरियम नवाज से अपील है, मैं हाथ जोड़ के अपील करती हूँ, मेरा बच्चा तो नहीं आ सकता है, मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं आ सकता है। इंसाफ तो है ना इस मुल्क में। मेरे बेटे के साथ इंसाफ कर दे, हमसे इंसाफ दे दें। मैं सारी ज़िंदगी आपको दुआएं दूंगी
اور میرے دل کو سکون ملے گا جب میرے عبدالرحیم کو انصاف ملے گا تو میرے دل کو سکون مل جائے گا. میری بس آپ سے یہی گزارش ہے اور میری آپ تکلیف کو اگر محسوس کر سکیں تو میرے ساتھ ضرور 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 انصاف کریں. ظالموں نے اتنی بے دردی سے اسے مار دیا, قتل کر دیا نہیں کو. بس انہیں ہمیں انصاف چاہیے. پولیس کوئی ایکشن نہیں لے رہی ہے, ابھی تک کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے ان کا. انہیں مار دیا ظالم لوگوں نے. نہیں ہو رہی, ان پہ پھانسی دینی چاہیے. جی میں عبدالرحیم کی مامی بات کر رہی ہوں. انتہائی قسم کا شریف بچہ تھا اور اسٹوڈنٹ بچہ تھا. اس کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے, بہت ہی زیادہ کہ کچھ بیان نہیں کر سکتے. ہم سے تو دیکھا ہی نہیں جا رہا تھا. تو مریم نواز سے یہی اپیل ہے ہماری کہ ان کو انصاف ملے, اور اگر ہمیں انصاف نہ ملا تو ہم نے ناٹی چوک میں دھرنا دے دینا ہے. تو ہمیں ان سے انصاف نہیں مل رہا. پولیس نہیں آ رہی, پولیس کوئی انویسٹیگیشن نہیں کر رہی, پولیس کسی قسم کا بھی ایکشن نہیں لے رہی. ہمیں تو ان سے کوئی ایسا میسیج نہیں آیا یا وہ ہمارے پاس نہیں آئے کہ ہم نے کارروائی کی ہے. تو مہربانی ہوگی آپ سے کہ آپ ہمیں بس انصاف. پولیس نے کسی کو چھوڑا بھی ہے؟ ہاں جی کسی کو چھوڑا ہے, لیکن ہمیں صحیح انہوں نے بتایا نہیں. کوئی بات ہی نہیں صحیح بتا رہے. ٹھیک ہے, وہ کچھ بھی نہیں بتا رہے. انہوں نے ہمیں تھانے میں نہیں بلایا, ہمارے گھر میں نہیں آئے, ادھر ہمیں کچھ بھی نہیں بتایا, صرف کلے کو بٹھایا ہوا ہے. تو بس کوئی ہمیں کوئی اس طرح کی کوئی نظر نہیں آ رہی تحقیقات. تو ہمیں پھر مجبوری ہمیں ٹی چوک بند کرنا پڑے گا اور دھرنا دینا پڑے گا. بچہ بہت اچھا تھا, نیک بچہ تھا, کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتا تھا. وہ نوکری بھی کر رہا تھا, کسی سے جھگڑا نہیں کیا, کچھ بھی نہیں کیا. شام کو بہت روزہ کھلنے کے بعد وہ پتہ نہیں لگا کدھر گیا. بڑا میں بیل ہم ٹراس کرتے رہے, میں بیل نہیں اٹھایا. صبح ہو گئی ہے پھر بھی میں بیل اس نے ٹراس نہیں کیا. تو مریم نواز سے اپیل ہے کہ اتنا نزیز سے مارا گیا بچے کو, آپ سے درخواست ہے اس بچوں کو انصاف دیا جائے.